जामिया मिल्लिया इस्लामिया सन 1920 का समय, जब देश में आज़ादी की लहर उठ रही थी और अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा था। उस दौर में महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खां और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जैसे क्रांतिकारी विचारों के लोग एक ऐसे शिक्षण संस्थान की कल्पना कर रहे थे जो न केवल शिक्षा के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करे बल्कि स्वराज की भावना को भी मजबूती दे। अलीगढ़ में इसकी नींव रखी गई, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। आज ये 239 एकड़ में फैले परिसर में स्थित है। जामिया का उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था का विकल्प प्रदान करना और भारतीय संस्कृति, विचार और स्वतंत्रता को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाना था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया इस देश में शिक्षा प्रदान करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। जो विश्वविद्यालय बाकी जैसे JNU है या DU है और ये सब है, वो इससे बाद में बने हुए हैं। जामिया बहुत पुराना है, अभी हम 104 साल इसको पूरे हो चुके हैं। तो इतना पुराना विश्वविद्यालय भारत में अगर कोई है और वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय और रैंकिंग वगैरह में हमेशा आगे रहने वाला, ये आपको बहुत ही अनूठी चीज आपको मिलेगी विश्वविद्यालय पर। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 9 फैकल्टीज, 42 विभाग, 31 उच्च शिक्षा और शोध केंद्र हैं और यहाँ 270 से ज्यादा पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जामिया के सोशल साइंस, लॉ, आर्ट्स, MCRC, मास मीडिया, सोशल वर्क और इंजीनियरिंग जैसे विभागों में हर साल हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। NCC, NSS और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्र भी यहाँ की खासियत हैं, जहाँ छात्र सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि नैतिक और नेतृत्व कौशल का विकास करते हैं। Jamia Millia Islamia is a central university situated in New Delhi, and I am doing research here. Shabnam is a research scholar in the Department of Social Work here. Students from various states study here, and it provides a conducive environment for girls as well as boys to study here. The faculty members have rich experience and expertise, but still at the same time they are very empowered as well as enlightening, and they provide the students with a very nice forum of teaching to all. जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 2024 में NIRF रैंकिंग में जामिया को देश भर में 3रा स्थान मिला, जो इसकी उत्कृष्टता का प्रमाण है। इसके अलावा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जामिया ने 128वां स्थान हासिल किया, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है। जामिया के एलुमनाई में देश के कई बड़े नेता, अभिनेता, साइंटिस्ट, सिविल सर्वेंट, खिलाड़ी और पत्रकार भी शामिल हैं, जो देश और दुनिया में जामिया का मान बढ़ा रहे हैं। इनमें शाहरुख खान, कबीर खान, वीरेंद्र सहवाग, देवेश सिंह चौहान, कुंवर दानिश, बरखा दत्त और पुलित्जर विजेता दानिश सिद्दीकी जैसे नाम शामिल हैं। इस्लामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से हर तबके के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, और ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से हर मैदान में स्टूडेंट निकलते हैं, जहाँ पर उनकी खिदमत समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से उनकी रहती है। उनका एक रोल रहता है समाज को बनाने में। तो ये थी जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर बनी पूरी फीचर स्टोरी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपने शुरुआती दिनों से ही, चाहे देश को आज़ाद कराना हो या आज़ादी के बाद देश को निर्माण करना हो या देश को शिक्षा प्रदान करना हो, जामिया एक अहम रोल अदा कर रहा है। जामिया ने अब तक अपने लाखों छात्रों को एक नई जिंदगी और इल्म की एक नई रोशनी दी है। तो मैं कामरान सैफ, कैमरामैन फैज सिद्दीकी के साथ।